आवश्यकता है, जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम अरूज पर। यूटी में मुतअद्दिद मुकामात पर चुनाव जलसों, रोड शोज और रैलियों का एहतमाम। राय दहंदगी की अहमियत उजागर करने और ज्यादा से ज्यादा वोटरों की जमहूरी अमल में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए स्वीप के तहत सरगर्मियां जारी। आज भी कई प्रोग्राम हुए मुनक्कद। वतरहेल बड़गाम में सड़क हादसे में जख्मी हुए सभी 30 बीएसएफ एहलकारों की हालत मुस्तहकम। डीजीपी हादसे में जाम बहक हुए 3 एहलकारों को पेश किया गया शानदार खराज। और कार्ड रहनुमाओं की 34 सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की विल्मिंगटन रवानगी। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम अरूज पर है। अब जबकि इस मुहिम के लिए कल और परसों का दिन ही बाकी रह गया है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों को लुभाने और अपनी तरफ रागिब करने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में चुनाव जलसों, रोड शोज और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि घर घर जाकर भी वोटरों को अपनी तरफ माइल करने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। दूसरे मरहले में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी अजला की 26 असम्बली निशस्तों के लिए 25 सितंबर को वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग के सिलसिले में भी चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मेंढर में पार्टी उम्मीदवार मुर्तजा खान के हक में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को भारत की ताकत का बरमला एहसास दिलाया और यही वजह है कि उस पार से लंबे अरसे से अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है। मौसूफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरहदी इलाकों में एक ऐसा माहौल कायम है कि अब इन इलाकों में रहने वाले लोग भी अमन सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के दौर इक़्तिदार के दौरान पहाड़ियों, गुजरों और बुकरवालों को उनके हुकूक नहीं दिए गए। मौसूफ ने कहा कि इन पार्टियों की वजह से यहां अरसे दराज तक बीडीसी और डीडीसी चुनाव नहीं कराए गए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की सरकार वजूद में आती है तो जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऐसी सूरत में दरबार मुंह की पुरानी रिवायत को भी फिर से शुरू किया जाएगा। मौसूफ ने कहा कि यहां हर एक को 25 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की जमानत फराहम की जाएगी, जबकि सभी अजला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख खाली असामियां हैं जिन्हें फौरी तौर मुश्तहर करके पुर किया जाएगा। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। आपका फिर से इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज हल्का इंतखाब हबकदिल और असम्बली हल्का छानपुरा में अपने उम्मीदवारों शमीमा फिरदौस और मुश्ताक गुरू के हक में चुनाव मुहिम के तहत अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि उन कुव्वतों जो मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने के दर पे हैं को मुत्तहिद होकर नाकाम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहां अपने आलाकारों को चुनाव मैदान में उतारा है और अजहद जरूरी है कि उन्हें नाकाम बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज अपने उम्मीदवारों एजाज जान, चौधरी सुरेंद्र सिंह और यशवर्धन सिंह के हक में चुनाव मुहिम के तहत पुंछ, नौशहरा और सुंदरबनी कालाकोट हल्के असम्बली में चुनाव जलसों से खिताब किया।
इस मौके पर उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो सोच समझ कर अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके सही नुमाइंदों का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि अज़ा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में हो रही साजिशों को नाकाम बनाया जाए। मौसूफ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अज़म किया है कि हुकूमत में आने की सूरत में अवाम को हर मुमकिन राहत पहुंचाने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। जलसों से पार्टी के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ अहमद ने भी खिताब किया। बीजेपी लीडर और लालचौक असेंबली हल्के के लिए उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन ने अपनी चुनाव मुहिम के तहत आज बालहमा, खनमू, जेवन, पांता चौक, सोनावार और डलगेट वगैरह इलाकों में आवाम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस असेंबली हल्के की मजमूई तरक्की, बेरोजगारी का खात्मा और समाजी बहबूद स्कीमों तक ज्यादा से ज्यादा मुस्तहकीन की रसाई उनकी तरजीहात रहेंगी। मौसूफ ने लोगों से अपील की कि वो उनके हक में वोट दें। उन्होंने कहा कि वो ऐसे श्रीनगर के मुतमन्नी हैं जहां सभी के लिए तमाम जरूरियात मैसर हों। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आज बडगाम हल्के के लिए अपने उम्मीदवार महराजुद्दीन की हिमायत में एक रोड शो का एहतमाम किया। पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद के फर्जंद अबरार रशीद ने इस रोड शो की क़यादत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वो महराजुद्दीन के हक में वोट दें। उन्होंने कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपना एजेंडा लोगों के सामने रखा है और अब ये राय दहिंदगान की जिम्मेदारी है कि वो सही नुमाइंदों का इंतखाब करें। इंतजामिया की तरफ से असेंबली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले के लिए सभी तैयारियों को हातिमी शक्ल देने का अमल जारी है। इस हवाले से जहां चुनाव ड्यूटी के लिए मामूर किए जाने वाले अमले को तरबियत देने का सिलसिला जारी है, वहीं वोटरों को वोट की अहमियत के हवाले से हसास बनाने और ज्यादा से ज्यादा राय दहिंदगान की जमहूरी अमल में शिरकत यकीनी बनाने के लिए स्वीप के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। इसी पहल के तहत आज नेहरू पार्क श्रीनगर में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जेडीबल असेंबली हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक की सरबराही में मुनक़दा इस प्रोग्राम के दौरान कुछ पौधे भी लगाए गए और स्वच्छता ही सेवा सफाई मुहिम का भी एहतमाम किया गया। इस सरगर्मी में फ्लोरिकल्चर महकमे और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों ने भी ताउन दिया। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर LCMA और श्रीनगर पुलिस के इश्तिराक से एक मोटर बोट रैली का भी एहतमाम किया गया। स्वीप पहल के तहत सऊरा में भी एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का इब्तिदा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर स्वीप श्रीनगर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर शबीना कैसर ने किया। इस दौरान कल्चरल प्रोग्राम और मौसीकी के जरिए फनकारों ने अपने मखसूस अंदाज में वोट देने की अहमियत उजागर की। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक, दस्तखती मुहिम, लड़ीशा और दीगर सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान डिप्टी CEO श्रीनगर अंजुम राजा ने सभी राय दहिंदगान की बढ़ चढ़ कर जमहूरी अमल में शिरकत करने की अहमियत उजागर की। इसी पहल के तहत गांदरबल जिले के मानसबल इलाके में भी एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मशहूर मानसबल पार्क में मुनक़दा इस प्रोग्राम की सदारत जिले के लिए चुनाव अखराजात से मुतल्लिक मुबस्सिर अशोक गौतम ने की, जबकि इस मौके पर जिला चुनाव ऑफिसर शामबेर भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान राय दहिंदगी की अहमियत उजागर करने और वोटरों को अहम जानकारी फराहम करने के लिए कई तरह की सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के आगाज में साइकिल रैली का भी एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवान वोटरों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। इसके अलावा बड़ी तादाद में मकामी लोगों, नौजवानों और सरकारी एहलकारों ने शिकारा रैली में शिरकत की। बडगाम जिले के वतरहेल इलाके में कल शाम एक अलमनाक सड़क हादसे में 3 BSF एहलकार अज़जान जबकि कई दीगर जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश है जब इलेक्शन ड्यूटी पर जा रहे 36 BSF एहलकारों की एक बस अचानक वतरहेल के नजदीक सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी। सभी जख्मी एहलकारों को पुलिस और मकामी लोगों की मदद से इलाज मुआवजे के लिए जिला अस्पताल बडगाम पहुंचा दिया गया, जहां से बाज़ जख्मियों को मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए रेफर किया गया। IGP कश्मीर और IGBSF कश्मीर फ्रंटियर और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कल अस्पताल जाकर जख्मी एहलकारों की इयादत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR सुवैन ने इस हादसे में इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। दरिया असना इस हादसे में जाँ बाख हुए एहलकारों को खराज पेश करने के लिए खुमामा श्रीनगर में कायम FTR हेडक्वार्टर BSF कश्मीर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, DGP BSF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों और सिविल इंतजाम से वाबस्ता अफसरान ने भी शिरकत की। दरियासना डायरेक्टर जनरल पुलिस RR सुवैन ने आज ब्रेल वतरहेल जाकर हादसे के बाद बर वक्त बचाव कार्रवाई के लिए मकामी लोगों की सताइश की। उन्होंने इस मौके पर मकामी लोगों के लिए नकद इनाम और तौसीफी असनाद का भी ऐलान किया और कहा कि इस इलाके में SPOs की भर्ती मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। DGP ने कहा कि हादसे में जख्मी हुए सभी एहलकारों का इलाज मुआवजा जारी है और उनकी हालत मुस्तहकम है।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के एहतमाम से चौथे नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम हो रहा है। रवां साल इस हफ्ते का मौजू है बिल्डिंग ADR रिपोर्टिंग कल्चरल फॉर पेशेंट सेफ्टी। आज GMC श्रीनगर में इस सिलसिले में कई नामवर माहिरीन ने अपना इज़हार ख्याल किया। इस दौरान मुतल्लिका शोबे की सरबराह प्रोफेसर समीना फरहत ने मौजू पर मुफस्सल रोशनी डाली। इस मौके पर फैकल्टी मेंबरान और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। ग्रुप ऑफ कंसिडर्ड स्टूडेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की एक मुश्तरका ताज़ियती मीटिंग आज अमर सिंह क्लब श्रीनगर में मुनक़द हुई, जिस दौरान रिटायर्ड IAS ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद शफी पंडित के गुज़श्ता दिनों इंतकाल करने पर रंजगम का इजहार किया गया और मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। इस दौरान उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया गया। इस मौके पर मोहम्मद शफी पंडित के मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहने के दौरान और रिटायरमेंट के बाद जम्मू कश्मीर और मुल्क के अवाम के तय उनकी खिदमात को याद किया गया। ताज़ियती मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर चैप्टर के नायब सदर डॉक्टर रफीक मसूदी, GCC के चेयरमैन खुर्शीद अहमद गनाई और कई दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मंशियात के मुज़िर असरात के हवाले से जानकारी आम करने और समाज से इस बिद्दत का खात्मा करने के हवाले से टैगोर हॉल श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान मुकर्ररीन ने मंशियात के इस्तेमाल पर काबू पाने की और इसके मुज़िर असरात के हवाले से जानकारी आम करने की अहमियत उजागर की। प्रोग्राम के दौरान मंशियात के इस्तेमाल पर पूरी तरह काबू पाने के लिए सभी की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने कल्चरल प्रोग्रामों में भी शिरकत की। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के हवाले से GMC श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने आज कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के एक रोज़ा प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान माहिरीन ने अल्जाइमर्स बीमारी पर तशवीश का इजहार करते हुए सोसाइटी पर इस बीमारी के असरात के हवाले से बात की। प्रोग्राम के आगाज में इंस्टीट्यूट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार ने इस बीमारी के बढ़ते वाकयात की वजह से माहिरीन सेहत पर बढ़ते बोझ का तज़किरा किया। इस दौरान डॉक्टर उमर फारूक, डॉक्टर माजिद जहांगीर और दीगर नामवर माहिरीन ने इस बीमारी के इलाज मालजे और रोकथाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जागू ने आज जिले के अरिद धरनू इलाके जहां पर यरकान की बीमारी के कुछ मामला सामने आए हैं का दौरा करके वहां सूरत हाल का जायजा लिया। टीम ने मुतासरा कुंभों का मुआयना भी किया। CMO ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि 8 मुतासरा मामलों में से 3 को मुस्बत पाया गया है। उन्होंने कहा कि मजीद तशखीस के लिए नमूने हासिल किए गए हैं। उन्होंने लोगों को पीने का पानी उबाल कर पीने और सफाई सुथरा यकीनी बनाने की अपील करते हुए कहा कि वो परेशान न हो। कानीतार सदरबल श्रीनगर में कल शाम आग की एक वारदात में एक मस्जिद शरीफ और वहां कायम दारुल को नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चला। मुकामी लोगों, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकारों और पुलिस की कोशिशों से आग को मजीद फैलने से रोका गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डालावेयर विल्मिंगटन में क्वाड रहनुमाओं की 34 सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं, जो आधी रात के बाद शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होने से पहले अपने एक बयान में कहा कि वो सदर बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंटोनी अल्बानीज़ और जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो काशिदा के साथ क्वाड चोटी मीटिंग में मिलने के मुंतज़िर हैं। और मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं।